आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं जन आंदोलनों का उदय। ब्लू प्रिंट के अनुसार 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। सीजी बोर्ड राजनीति विज्ञान 2024। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है, स्पष्ट कीजिए। जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को निम्नलिखित कारणों से सुदृढ़ बनाता है। पहला कारण है, जन आंदोलन लोगों को लोकतंत्र को ज़्यादा बढ़िया ढंग से समझने में सहायता दी है। ये लोग जन आंदोलन आयोजित करते रहे हैं। वे नेता और जन साधारण, स्त्री पुरुष, छात्र छात्राएं, ग्रामीण, शहरी, किसान, मजदूर, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता आदि थे। वे भली भांति इस आंदोलन के कारण सीख गए कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोग धरनों, प्रदर्शनों, विरोध मोर्चा, सत्याग्रह, अनशन आदि के द्वारा जिद्दी से जिद्दी व्यक्ति सरकार को झुका सकते हैं। जन आंदोलनों के इतिहास से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि ये आंदोलन अनियमित ढंग से तुरंत खड़े नहीं हो जाते, इसलिए उन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तीसरा, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो दल पर आधारित होती है। जन आंदोलन का उद्देश्य दलीय राजनीति की कमियों को दूर करना होता है। इसलिए चाहे सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल हो, जन आंदोलनों के स्वरूप, विकास, प्रगति से जुड़े समाचारों को प्रेस और दूरदर्शन पर बड़े ध्यान से पढ़ते, सुनते और देखते हैं। चौथा, लोकतंत्र में जन आंदोलन दलगत राजनीति के अहम हिस्से माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, नारी गरिमा आंदोलन क्या है? महिला आंदोलन मुख्य रूप से किन मुद्दों पर आधारित होते हैं? नारी गरिमा आंदोलन महिलाओं के सम्मान में विभिन्न महिलाओं, जिनमें सावित्रीबाई फुले, परमाबाई, कमला नेहरू, कस्तूरबा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान में किया गया प्रयास था। महिला आंदोलन मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित रहे हैं। पहला, लैंगिक असमानता के विरुद्ध। प्रकृति ने महिला और पुरुष को बराबर क्षमता प्रदान किया है, परंतु समाज में महिलाओं और पुरुषों के कार्यों स्वतंत्रता में हमेशा अंतर पेश किया है। अनेक महिलाओं ने स्त्री पुरुष की समानता को लेकर आंदोलन किया। दूसरा, घरेलू हिंसा के विरुद्ध। महिलाओं को आज भी एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। का काम चूल्हा चौका, बाल बच्चों की देखभाल तक सीमित माना जाता है। आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, इसके लिए आंदोलन किया जाता रहा है। तीसरा, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध। महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर या अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न किया जाता है। खासकर शहरी क्षेत्रों में इसके विरुद्ध भी आंदोलन होते रहे हैं। चौथा है, दहेज प्रथा के विरुद्ध। दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। दहेज के कारण अनेक महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है या अन्य हिंसा का शिकार किया जाता है। इसके विरुद्ध अनेक महिला संगठन आंदोलन करते रहे हैं। प्रश्न तीसरा, महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में सरकार के द्वारा घोषणा की गई नीतियों को उल्लेख कीजिए। तो पहला है, महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी क्षमता का विकास कर सके। इसके लिए उनको आर्थिक सामाजिक नीतियों का उनके लिए निर्माण किया जाएगा। महिलाओं को पुरुषों के समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिविल सभी क्षेत्रों में समानता के आधार पर सभी अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तीसरा, महिलाओं व बालिकाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना। चौथा, महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना व महिला संगठनों को सुदृढ़ करना ताकि वे महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ सकें। प्रश्न चौथा, मंडल आयोग रिपोर्ट क्या है? उसकी सिफारिशों को लिखिए। सन 1979 में जनता सरकार ने सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के विकास और कल्याण के संबंध में स्पष्ट व कारगर नीति तैयार करने हेतु बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। यह आयोग मंडल आयोग के नाम से अपनी सिफारिशों और कारण राजनीतिक विवाद का कारण बना। इसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं। यह निर्धारित करना कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का आधार क्या है।
दूसरा, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए क्या उपाय किए जाए। तीसरा, जिन पिछड़े वर्गों को लोक सेवा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनकी नियुक्ति में स्वैच्छिक अथवा अन्य तरह से आरक्षण का प्रावधान रखना। चौथा, आयोग द्वारा तथ्यों का पता लगाना, जो सुझाव प्राप्त हो उन्हें प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन की आंदोलन की प्रमुख मांगें क्या थी। तो पहला है, रियायती दरों पर बीज, खाद तथा कृषि औजार आदि को उपलब्ध कराना, सस्ते दरों पर बिजली उपलब्ध कराना, कृषि उत्पाद की उचित कीमत तथा किसानों के बकाया कर्ज माफ़ करना, किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान कराना। सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न, विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, संगठन। प्रत्येक आंदोलन में औपचारिक एक संगठन होता है जिसमें सामूहिक सदस्यता आवश्यक होता है। दूसरा, समान उद्देश्य। किसी भी संगठन से जन समुदाय तभी सदस्यता प्राप्त करता है जब वह उद्देश्यों पर आधारित हो और जनता जब उसमें अपना हित देखे। तीसरा, सुनिश्चित मानक। आंदोलन तभी सफल होता है जब उसके सदस्य अनुशासित होकर कार्य करें और अपने नेतृत्वकर्ता की बातों को माने। चौथा, कुशल रणनीति और कार्यशैली। प्रत्येक आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के द्वारा कुशल रणनीति बनाकर उस कार्यशैली से काम किया जाता है। समय अनुसार कार्यशैली में लोचशीलता भी होनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें, चिपको आंदोलन पिछले वीडियो में डाल दी हूँ, दलित पैंथर्स आंदोलन, जन आंदोलनों की सीमाएं और नर्मदा बचाओ आंदोलन पर एक लिखिए। फिर नेशनल फिश वर्कर्स फोरम क्या है समझाइए।